कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयविन्दं भावं भवानी सहितं नमामि। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आज मैं आपको नर्मदेश्वर की कथा बताऊंगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। पुरानी काल में एक बार नर्मदा जी अत्यधिक कठोर तपस्या करके भगवान परमपिता ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर नर्मदा जी से वरदान मांगने को कहा। नर्मदा जी ने परमपिता ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हैं और आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी के समान होने का वरदान प्रदान कीजिए। नर्मदा जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, अगर कोई अन्य देवता भगवान शिव की बराबरी कर ले अथवा कोई अन्य पुरुष भगवान श्री हरि विष्णु के समान हो जाए तथा कोई दूसरी नारी पार्वती जी के समान हो जाए तो दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सके तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा की वाक्य सुनकर नर्मदा जी काशी चली गई और वहाँ पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके तपस्या करने लगी। भगवान शिव नर्मदा जी पर बहुत प्रसन्न हुए और उनके समक्ष प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। नर्मदा जी ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, मुझे आपके चरण कमलों की भक्ति चाहिए। नर्मदा जी की इच्छा जानकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, हे नर्मदा, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर है वह सब शिवलिंग रूप में हो जाएंगे। गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होगा। यमुना 7 दिन के स्नान से, सरस्वती 3 दिन के स्नान से सभी पापों को नाश करती है, परंतु तुम्हारे दर्शन मात्र से ही संपूर्ण पापों का निवारण हो जाएगा। तुमने जिस नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है वह भविष्य में पुण्य और मोक्ष प्रदान करने वाला होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव उसी समय लिंग में विलीन हो गए। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि नर्मदा का हर कंकड़ शिव शंकर है। ऐसे ही भूमि शिवलिंगों से प्रसिद्ध नर्मदेश्वर पवित्र नर्मदा के किनारे पाया जाता है। वहाँ एक विशेष गुणों वाला पाषाण है जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का एक रूप माना जाता है। इसी विशेषता यह है कि वह प्राकृतिक रूप से ही बना होता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग भारत के मध्य प्रदेश एवं गुजरात राज्यों में नर्मदा नदी के तट पर ही पाया जाता है। नर्मदा भारत अन्य नदियों के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर उल्टी दिशा में बहती है। किसी भी अन्य पाषाण निर्मित शिवलिंग की अपेक्षा नर्मदेश्वर शिवलिंग से कहीं अधिक ऊर्जा समाहित होती है। नर्मदा नदी से निकले शिवलिंग को सीधा ही स्थापित किया जा सकता है। इसको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती। तो यह नर्मदेश्वर और माँ नर्मदा की कथा थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।